गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स सीटेट का हिंदी पेपर। दोस्तों सीटेट का हिंदी दोस्तों, जो कि पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों में दोस्तों लैंग्वेज पेपर के लिए दोनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो कि दोस्तों आपका अभी जो एग्ज़ाम जो हाल फिलहाल में होने वाली है फ्रेंड्स, जुलाई 2025 में होगी दोस्तों। सीटेट जुलाई 2025। इस एग्ज़ाम के लिए दोस्तों लैंग्वेज के पर्पज से दोस्तों समझिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। देखिए दोस्तों, लैंग्वेज 30 मार्क का पूछा जाता है फ्रेंड्स, और 30 मार्क का दोस्तों पूरा तैयारी हम अपने इस सेशन में करवाएंगे दोस्तों। जिसमें कि दोस्तों देखिए, इस पुस्तक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया दोस्तों, जिसका कि दोस्तों पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट फर्स्ट अभी दोस्तों हम लोग का चल रहा है। देखिए दोस्तों, मेरे इसी चैनल पे दोस्तों एक सेशन और चल रहा है सीडीपी का दोस्तों, जो कि सीडीपी का पूरा बुक हम लोग कंप्लीट करवा चुके हैं। वो 30 से 35 सेशन में पूरा कंप्लीट हो गया है दोस्तों। जो नहीं देखे फ्रेंड्स, वो इसी चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में सचिन सर सीडीपी करके देख लीजिएगा। वहाँ टोटल आपको A to Z चीज़ मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि 30 मार्क सीडीपी का भी मायने रखता है फ्रेंड्स आपके एग्जाम में। 30 मार्क वो और 30 मार्क ये सीटेट, अगर दोनों तैयारी कर लेते फ्रेंड्स तो 60 मार्क आपका 100% दोस्तों यहीं से आने की गारंटी है। तो दोस्तों हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, ऐसा दोस्तों पार्ट 1 हम लोग का स्टार्ट हुआ है अभी। पार्ट 1 हिंदी शिक्षा शास्त्र वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसका देखिए दोस्तों, अभी तक में हम लोग टोटल 328 क्वेश्चन अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं फ्रेंड्स। और आज जो दोस्तों हम लोग का होने वाला फ्रेंड्स, ये है दोस्तों हमारा 329 नंबर क्वेश्चन हम लोग का होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, 329 नंबर क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नहीं सॉरी दोस्तों, 328 नहीं, 332 क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। 333 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे दोस्तों आज। देखिए दोस्तों, 333 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे दोस्तों? किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे फ्रेंड्स? तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। साहित्यिक सामग्री दोस्तों, लिटरेसी मटेरियल को सर्वाधिक महत्व देंगे हम लोग दोस्तों। देखिए दोस्तों, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में भाषा, हिंदी भाषा साहित्यिक सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि साहित्य बच्चों को अधिक रुचिकर लगता है। साहित्य के द्वारा छात्रों की भाषा में रचनात्मकता आती है, छात्रों में समालोचनात्मक शक्ति का विकास होता है। साहित्य के माध्यम से बालक विविध प्रकार की रचनाओं से अभिभूत होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने के किस पद्धति का समर्थन करेंगे? तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया इंटरेक्शन करते हैं दोस्तों। दोस्तों, तो 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए दोस्तों हिंदी भाषा सीखने सिखाने की इसी पद्धति का हम लोग समर्थन करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका सलूशन एक बार, भाषा सिखाने की सर्वोत्तम पद्धति वह है जिसमें छात्र वास्तविक परिस्थिति में संप्रेषण अंतःक्रिया करते हैं। छात्र भाषा को अपने दैनिक भाषा अनौपचारिक से जोड़कर सीखते हैं, क्योंकि इससे बच्चों का सृजनात्मक विकास सर्वाधिक होता है और बच्चों की भाषा अस्थायी हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और सौदेश्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है दोस्तों। क्या प्रभावी फ्रेंड्स? ये कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग सर्वाधिक प्रभावी है दोस्तों। कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग दोस्तों सर्वाधिक प्रभावी है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक है कि छात्र को प्रिंट समृद्ध वातावरण का प्रदान किया जाना चाहिए, अर्थात छात्र अपने आसपास के वातावरण से अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। प्रिंट समृद्ध वातावरण परिवेश, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट से तात्पर्य है कि भाषा वातावरण में और बिखरी हुई मिलती है दोस्तों, जैसे विज्ञापन, अखबार, साइन बोर्ड आदि। अंतः बालक इन सब चीज़ों से भाषा अनौपचारिक तरीके से सीखता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोज कर सुनाने के लिए कहा। इसका प्रमुख कारण क्या है फ्रेंड्स? इसका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, बच्चों के बोध स्तर का आकलन करना। देखिए दोस्तों, दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोज कर सुनाने के लिए कहा। इसका प्रमुख कारण है दोस्तों बच्चों के बोध स्तर का आकलन करना। देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन देखिए, शिक्षिका अपने छात्रों के बोध स्तर, भाषा की समझ का आकलन करना चाहती है। यदि छात्र उस कविता से संबंधित अन्य कविताओं की खोज कर लेते हैं तो इसका तात्पर्य है कि छात्र की भाषाई समझ बेहतर है दोस्तों।
छात्र भाषाई बोध अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से अपने शैक्षिक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चे बच्चे के डैश का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है दोस्तों। क्या ये दोस्तों व्यक्तित्व पर्सनैलिटी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चे के व्यक्तित्व का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चे के व्यक्तित्व का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है दोस्तों। अर्थात भाषा के द्वारा व्यक्ति के सामाजिक परिवेश का पता लगाया जा सकता है, अर्थात भाषा व्यक्ति की मूल पहचान होती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो 2 नंबर उसका ऑप्शन सर्वाधिक, भिन्न भिन्न भाव भूमि, ये दोस्तों सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए दोस्तों, काव्य कविता या पद साहित्य की वह विद्या है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है। कविता शिक्षण का मूल उद्देश्य काव्यात्मक भावों के द्वारा रसानुभूति प्राप्त करना, व्याकरण पढ़ाना कविता का उद्देश्य नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भाषा स्वयं में एक व्यवस्था है। भाषा स्वयं में एक व्यवस्था है फ्रेंड्स। क्या ये नियमबद्ध है दोस्तों, ऑर्गेनाइज्ड, ये एक व्यवस्था है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, अर्थात नियम द्वारा शासित व्यवस्था है। प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है दोस्तों। भाषा व्यवस्था से तात्पर्य प्रत्येक भाषा की अद्वितीय ध्वनि संरचना तथा शब्दावली होती है। भाषा में संलग्नता तथा समरूपता होती है। भाषा परस्पर अंतःक्रिया का माध्यम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? संवाद अदायगी दोस्तों, डायलॉग और डिलीवरी दोस्तों, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों। नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण दोस्तों क्या है? तो संवाद अदायगी, डायलॉग और डिलीवरी है दोस्तों सर्वाधिक महत्वपूर्ण। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सोल्यूशन इसका, नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण संवाद अदायगी। संवाद देखिए फ्रेंड्स, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप को संवाद कहते हैं। एकांकी देखिए फ्रेंड्स, एकांकी ऐसी रचना है जिसमें मानव जीवन के किसी एक पक्ष, एक चरित्र, एक समस्या अभिव्यक्ति होती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, और अर्थात छात्रों को नाटक तथा एकांकी के शिक्षण के लिए नाटक के पात्रों को लेकर अभिनय के द्वारा सिखाया जाना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि शिक्षक कक्षा में श्यामपट्ट पर विषय शीर्षक लिखकर विद्यार्थियों से शीर्षक से संबंधित शब्दों तथा संकल्पनाओं को समूह में व्यवस्थित करने के लिए कहता है, तो बताएं कि शिक्षक क्या कर रहा है या कर रही है दोस्तों। तो ये ऑप्शन देखिए, शब्दों का मानचित्रण, वर्ड मैप ये बना रहा है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, जब शिक्षक छात्रों से किसी शब्द से संबंधित संकल्पनाओं को व्यवस्थित करने के लिए कहता है, तो इसका तात्पर्य शिक्षक शब्दों का मानचित्रण कर रहा है। शब्दों के मानचित्रण से तात्पर्य है कि किसी एक टॉपिक से संबंधित समस्त शब्दों को जोड़ना। जैसे यदि कोई शिक्षक छात्र को टेंस टॉपिक देता है, तो छात्र इससे संबंधित काल, टेंस के भाग, टेंस के प्रकार तथा उससे संबंधित संकल्पनाओं को समूह में व्यवस्थित करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्राथमिक कक्षाओं में यह अनुशंसा की जाती है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाए, क्योंकि यह बच्चों को विषय सामग्री अच्छी तरह से समझने में सक्षम बनाती है दोस्तों। प्राथमिक कक्षाओं में यह अनुशंसा की जाती है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाए, क्योंकि यह बच्चों को विषय सामग्री अच्छी तरह से समझने में सक्षम बनाती है दोस्तों। बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन एक बार देख लीजिए आप लोग। प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों को मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने के लिए इसलिए अनुशंसा की जाती है क्योंकि छात्र अपनी मातृभाषा से परिचित होते हैं और विषय सामग्री को अच्छी तरह से सीख पाते हैं। छात्रों को कक्षा में जुड़ाव महसूस होता है। अतः प्राथमिक कक्षाओं में प्रत्येक बालक की शिक्षा मातृभाषा में प्रारंभ करनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संप्रेषणात्मक दक्षता कार्यात्मक व्याकरण का एक उपसमुच्चय है और शिक्षण में इसका उपयोग विद्यार्थियों को अनुमति देता है कि वे दोस्तों, इसका ऑप्शन थर्ड देखिए, सार्थक संप्रेषण, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन के माध्यम से व्याकरण सीखे दोस्तों। सार्थक संप्रेषण के माध्यम से व्याकरण सीखें दोस्तों। देखिए दोस्तों, संप्रेषणात्मक दक्षता के रूप में कार्यात्मक व्याकरण से तात्पर्य है कि छात्रों को व्याकरण अलग से न सिखाएं, बल्कि संप्रेषण के माध्यम से व्याकरण सिखाना
जब बालक संप्रेषण के माध्यम से भाषा सीखते हैं तो वे व्याकरण का प्रयोग अपने बातचीत के माध्यम से करते हैं, जिससे बालक व्याकरण को अत्यंत आसानी और बिना बोझ विदाउट बर्डन के सीख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कक्षा 8 में शिक्षिका शिक्षार्थियों की यूनिट परीक्षा के लिए समाचार पत्र में से एक अनुच्छेद लेकर इसमें से प्रत्येक 5वां शब्द हटाकर शिक्षार्थियों से खाली स्थान भरने के लिए कहती है। यह किस प्रश्न विज्ञान के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन 2 सही होगा दोस्तों, क्लोज प्रश्न। क्लोज प्रश्न के अंतर्गत आता है दोस्तों। ये फ्रेंड्स, कक्षा 8 में शिक्षिका शिक्षार्थियों की यूनिट परीक्षा के लिए समाचार पत्र में से एक अनुच्छेद लेकर इसमें से प्रत्येक 5वां शब्द हटाकर शिक्षार्थियों से खाली स्थान भरने के लिए कहती है। यह किस प्रश्न विज्ञान के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स? क्लोज प्रश्न के अंतर्गत आता है दोस्तों। क्लोज प्रश्न के अंतर्गत आता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्लोज प्रश्न तात्पर्य ऐसे प्रश्न से है जिसमें किसी अनुच्छेद के प्रत्येक 5वें, तीसरे, दूसरे आदि शब्दों को हटा दिया जाता है और छात्र से खाली स्थान पर सबसे क्लोज निकटस्थ शब्द भरने के लिए कहा जाता है। क्लोज प्रश्न के माध्यम से बालक में पठन, अवबोधन क्षमता, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी का विकास होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षक होने के नाते शिक्षक को अनिवार्यता दोस्तों, इसमें से ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, इसका 3 सही होगा दोस्तों। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है दोस्तों। विद्यार्थियों को संस्कृति को एक संसाधन के रूप में समझना चाहिए। बी है दोस्तों, रचनात्मक क्रिएटिव सीखने के दृष्टिकोण के आधार पर सीखने के माहौल का समर्थन करना चाहिए। ये हो गया दोस्तों, देखिए विद्यार्थियों को संस्कृति को एक संसाधन के रूप में समझना चाहिए। और सेकंड है दोस्तों, रचनात्मक क्रिएटिव सीखने के दृष्टिकोण के आधार पर सीखने के माहौल का समर्थन करना चाहिए। तो ऑप्शन ए बी दोनों सही है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षक को एक संसाधन के रूप में समझना चाहिए। विद्यार्थियों की संस्कृति को, अर्थात छात्र अपने साथ जो भाषा, विचार तथा संस्कृति को लाते हैं उनको कक्षा में सम्मान देना चाहिए। शिक्षक को किसी विशेष संस्कृति या भाषा के प्रति झुकाव नहीं रखना चाहिए। ऐसे माहौल का सृजन करना चाहिए जहां शिक्षार्थी रचनात्मक तरीके से सीख सकें और अपने विचारों को व्यक्त कर सकें। अर्थात उपयुक्त दोनों कथन सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यदि शिक्षक को एक विद्यार्थी के उत्पाद या प्रक्रिया के प्रत्येक हिस्से का मूल्यांकन करना है तो किस प्रकार का उपकरण अधिक प्रभावशाली होगा दोस्तों? तो ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल सही होगा दोस्तों, विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स, एनालिटिकल रूब्रिक्स। यदि शिक्षक को एक विद्यार्थी के उत्पाद या प्रक्रिया के प्रत्येक हिस्से का मूल्यांकन करना है तो किस प्रकार का उपागम अधिक प्रभावशाली होगा दोस्तों? तो विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स, एनालिटिकल रूब्रिक्स। देखिए दोस्तों, रूब्रिक्स यह स्पष्ट रूप से लिखित से मौखिक किसी तरह के स्टूडेंट्स के काम के सभी पहलुओं में अचीवमेंट को इंडिकेट करता है। विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स के तात्पर्य बालक के समस्त अचीवमेंट को अलग अलग भागों में बांटकर मूल्यांकन करना है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यदि किसी को अपने द्वारा सोचने की प्रक्रियाओं और अपनी विचार प्रक्रियाओं पर निगाह रखने की क्षमता है तो इसे क्या नाम दिया जा सकता है फ्रेंड्स? इसे ऑप्शन देखिए दोस्तों, परासंज्ञानात्मक मेटाकॉग्निशन दिया जा सकता है दोस्तों। परासंज्ञान देखिए फ्रेंड्स क्या बोल रहा है, यदि किसी को अपने द्वारा सोचने की प्रक्रियाओं और अपने विचार प्रक्रियाओं पर निगाह रखने की क्षमता है तो उसे नाम क्या दिया जा सकता है फ्रेंड्स? क्या बोलते हैं, परासंज्ञानात्मक मेटाकॉग्निशन दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, परासंज्ञानात्मक मेटाकॉग्निटिव, परासंज्ञानात्मक से तात्पर्य अपनी सोच पर सोचने, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग से है। जब वो बालक अपनी सोच चिंतन के ऊपर चिंतन करता है तो इसे परासंज्ञानात्मक मेटाकॉग्निटिव कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, कथन फर्स्ट एंड सेकंड देखिए दोस्तों, विचार कीजिए इस पे दोस्तों। ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स इसका, शिक्षक को कक्षा में यथासंभव मौन रहना चाहिए और शिक्षकों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भी देखिए, उचित उच्चारण सीखने के लिए रंगीन चार्ट और रंगीन व्यंजन छड़ का उपयोग किया जाना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल देखिए दोस्तों, ये मौन तरीका है, साइलेंट रीडिंग है फ्रेंड्स ये। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा दोस्तों। देखिए, मौन पठन, साइलेंट रीडिंग दोस्तों, मौन विधि में शिक्षक जहाँ तक संभव हो चुप रहता है और शिक्षार्थी को भाषा प्रयोग बोलने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करता है, जिससे बालक पाठ को गहराई से समझ के साथ पढ़ता है कि तो उच्चारण सिखाने के लिए यह विधि कम प्रभावी होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिक्री प्रबंधक को बुलाती है और एक नियम पुस्तिका अपने विभाग में सबको पढ़ाने के लिए कहती है। इस काम को किस रूप में जाना जा सकता है फ्रेंड्स? इसे दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 देखिए, लंबवत संप्रेषण के रूप में दोस्तों इसे जाना जाता है फ्रेंड्स। लंबवत संप्रेषण मतलब वर्टिकल कम्युनिकेशन के रूप में इसे जाना जाता है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, संप्रेषण, वर्टिकल संप्रेषण को कई तरह से बांटा जा सकता है फ्रेंड्स।
क्षैतिज संप्रेषण, देखिए हॉरिजॉन्टल, देखिए दोस्तों हॉरिजॉन्टल, जब समान स्तर के व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो इसे हॉरिजॉन्टल कहा जाता है। देखिए जब समान स्तर का व्यक्ति बात करता है एक दूसरे से तो वो क्षैतिज संप्रेषण मतलब हॉरिजॉन्टल हो गया। नेक्स्ट देखिए लंबवत संप्रेषण, डाउनवर्ड वर्टिकल, जब ऊंचे स्तर के व्यक्ति अपने से नीचे स्तर के व्यक्तियों को बुलाते हैं और उन्हें कुछ करने के लिए आदेश देते हैं या बातचीत करते हैं, इसे डाउनवर्ड वर्टिकल लंबवत संप्रेषण कहा जाता है दोस्तों। एक होता है दोस्तों अपवर्ड वर्टिकल, मतलब जब नीचे स्तर के कर्मचारी अपने से ऊपर स्तर के व्यक्तियों से संप्रेषण बातचीत करते हैं तो उसे अपवर्ड वर्टिकल कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों भाषा लोग है मतलब भाषा से व्यक्ति संपर्क बनाते हैं, भाषा से व्यक्ति प्रतिक्रिया देते हैं। यह विचार क्या प्रदर्शित करता है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट सही हो जाएगा, अंतः क्रियात्मक विचार दोस्तों यह प्रदर्शित करता है, इंटरैक्टिव थॉट्स प्रदर्शित करता है दोस्तों। भाषा लोग है, भाषा से व्यक्ति संपर्क बनाते हैं, भाषा से व्यक्ति प्रतिक्रिया देते हैं। यह विचार दोस्तों अंतः क्रियात्मक विचार दर्शाते हैं दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स अंतः क्रियात्मक विचार से तात्पर्य है कि व्यक्ति आपस में अनौपचारिक तरीके से इंटरेक्शन बातचीत के माध्यम से भाषा सीखते हैं और अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स स्कैनिंग एक पठन पर गतिविधि है जो शिक्षार्थियों को मदद करती है दोस्तों एक में इच्छित जानकारी प्रीफर्ड इन्फॉर्मेशन निकालने में। स्कैनिंग एक पठन गतिविधि जो शिक्षार्थियों को मदद करती है इच्छित जानकारी प्रीफर्ड इन्फॉर्मेशन निकालने में दोस्तों। देखिए दोस्तों बारीकी से पठन स्कैनिंग दोस्तों बारीकी से अगर पठन करेंगे दोस्तों स्कैनिंग पठन से तात्पर्य विशिष्ट सूचना स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ग्रहण करने के लिए पठन, ऐच्छिक जानकारी के लिए पठन, जैसे जब कोई व्यक्ति एक समाचार पत्र पढ़ता है और उसमें से वह किसी विशिष्ट विज्ञापन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, अर्थात वह पूरे समाचार पत्र को ऊपरी तौर पर पढ़ता है किंतु विज्ञापन गहराई से पढ़ता है, अर्थात व्यक्ति द्वारा इस प्रकार किया गया पठन बारीकी से पठन स्कैनिंग के अंतर्गत आएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सी विधि भाषा के व्याकरणिक विशेषताओं के बजाय अर्थ विज्ञान और संप्रेषणीय आयाम पर मुख्य जोर देती है फ्रेंड्स। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 देखिए इसका कार्यात्मक मॉडल फंक्शनल मॉडल, ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी विधि भाषा के व्याकरणिक विशेषताओं के बजाय अर्थ विज्ञान और संप्रेषणीय आयाम पर मुख्य जोर देती है फ्रेंड्स, तो इसका दोस्तों कार्यात्मक मॉडल फंक्शनल मॉडल, ये इसका दोस्तों सही हो जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स यह क्रिया जिसमें व्यक्ति संप्रेषण के माध्यम से भाषा सीखते हैं तथा भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं पर कम ध्यान देते हैं कार्यात्मक मॉडल कहलाता है दोस्तों, मतलब कम ध्यान देते हैं। इसमें व्यक्ति संप्रेषण के माध्यम से विचारों को उचित दिशा देते हैं, भाषा या विचारों में सुधार करते हैं और उनका मूल्यांकन भी करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी विधि भाषा के व्याकरणिक विशेषताओं के बजाय अर्थ विज्ञान और संप्रेषणीय आयाम पर मुख्य जोर देती है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन याद रखिए दोस्तों 4 सही होगा, कार्यात्मक मॉडल फंक्शनल मॉडल दोस्तों सही हो जाएगा दोस्तों। मतलब व्याकरणिक विशेषताओं के बजाय अर्थ विज्ञान और संप्रेषणीय आयाम पर मुख्य जोर देती है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स सुभाष भाषाओं के बारे में सोचने तथा बात करने की योग्यता रखता है, इसका क्या अभिप्राय है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन देखिए फर्स्ट सही होगा, वह बहुभाषिक जागरूकता मल्टीलिंगुअल अवेयरनेस रखता है। सुभाष भाषाओं के बारे में सोचने तथा बात करने की योग्यता रखता है, इसका क्या अभिप्राय है फ्रेंड्स, वह बहुभाषिकता जागरूकता मल्टीलिंगुअल अवेयरनेस रखता है। देखिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन है जब व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक अर्थात बहुत सी भाषाओं का ज्ञान होता है और वह समस्त भाषाओं का प्रयोग कर सकता है उसे बहुभाषिकता कहा जाता है दोस्तों। अर्थात जब व्यक्ति बहुत सी भाषाओं के बारे में सोच विचार कर सकता है तो उसका तात्पर्य है कि वह व्यक्ति बहुभाषिक जागरूकता रखता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों भाषा के किसी अनुच्छेद को कब अच्छा कहा जा सकता है दोस्तों, भाषा के किसी अनुच्छेद को कब अच्छा कहा जा सकता है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा दोस्तों, यदि वह विचारों को सुसंगत तरीके से प्रस्तुत करता है दोस्तों। ऑप्शन इसका देखिए सॉल्यूशन अनुच्छेद पैराग्राफ, एक अच्छे अनुच्छेद में सभी वाक्य मुख्य विचार बिंदु थीम आदि को उभार कर प्रस्तुत करने में मिलकर कार्य करते हैं। बालक के विचारों में संलग्नता संबद्धता का तथा समरूपता होनी चाहिए, अर्थात अच्छे अनुच्छेद से तात्पर्य है कि बालक अपने विचारों को सुसंबद्ध और सुसंगत से जोड़कर प्रस्तुत करें। अच्छी लिखावट से एक अनुच्छेद की विशेषता प्रकट नहीं हो सकती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए असहयोग द्वारा भाषा सीखने के सिद्धांत की पहचान करें, इसका ऑप्शन नंबर देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट सही हो जाएगा दोस्तों।
सकारात्मक अनन्याप्रयता, समूह निर्माण, व्यक्तिगत जवाबदेही और सामाजिक कौशल। सहयोग द्वारा भाषा सीखने के लिए सिद्धांत की पहचान। ये दोस्तों सही है दोस्तों। सकारात्मक अनन्याप्रयता, समूह निर्माण, व्यक्तिगत जवाबदेही और सामाजिक कौशल। देखिए दोस्तों, सॉल्यूशन इसका है सहयोग द्वारा बालक सकारात्मक रूप से एक दूसरे के साथ समूह में अधिगम करते हैं। इससे उनके सामाजिक कौशल का विकास होता है, किंतु वे प्रतिक्रिया या जवाब अपने व्यक्तिगत विचारों के आधार पर करते हैं, न कि समाज के आधार पर। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यदि शिक्षार्थी लक्ष्य भाषा के संदर्भ में कम अभिज्ञ है, यदि शिक्षार्थी लक्ष्य भाषा के संदर्भ में कम अभिज्ञ है तो इस स्थिति में व्याकरण शिक्षण का क्या तरीका होना चाहिए फ्रेंड्स? क्या तरीका होना चाहिए फ्रेंड्स? ये ऑप्शन 4 इसका देखिए, अंतः क्रियात्मक और शिक्षार्थी केंद्रित। अंतः क्रियात्मक और शिक्षार्थी केंद्रित, इंटरेक्टिव एंड लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, शिक्षार्थी केंद्रित अंतः क्रिया से तात्पर्य जहाँ बच्चे आपस में अंतः क्रिया के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं। बालक को उनकी बोलचाल संप्रेषण की भाषा के माध्यम से व्याकरण सिखाना, अर्थात बालक को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए निवेशों पर आधारित अर्थात उसी भाषा में अनौपचारिक तरीके से अंतः क्रिया करानी चाहिए, क्योंकि बालक इंटरेक्शन अंतः क्रिया के माध्यम से आसानी से सीखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, लेखन विचारणीय रूप से जटिल चिंतन प्रक्रिया है, हालांकि अच्छे लेखन के लिए जरूरी नहीं है। ऑप्शन 4 देखिए दोस्तों, कि प्रक्रिया की अनदेखी करना, इग्नोर, केवल अंतिम स्वरूप में ध्यान देना। ये अच्छे लेखन के जरूरी नहीं है दोस्तों कि अच्छे लेखन के जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि प्रक्रिया की अनदेखी करना, इग्नोर, केवल अंतिम रूप पर ध्यान देना। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अच्छे लेखन के लिए लेखक को पहले योजना बनानी चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि इसका पाठक कौन है, अर्थात पाठ्य सामग्री छोटे बच्चों के लिए है या बड़े बच्चों के लिए। और लेखन को अपने लेखन की प्रूफ रीडिंग करनी चाहिए और जब आवश्यकता हो तो नया प्रारूप तैयार करना चाहिए। और अर्थात लेखन कार्य प्रक्रिया आधारित, प्रोसेस बेस्ड होनी चाहिए दोस्तों। और अतः लेखन प्रक्रिया की अनदेखी करना अच्छे लेखन की विशेषता नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश एक वाक्य विकार है जिससे एक ही शब्द बार बार दोहराने से वाचन का प्रवाह बाधित होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, हकलाना। देखिए फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, डैश एक वाक्य विकार है जिससे एक ही शब्द बार बार दोहराने से वाचन का प्रवाह बाधित होता है दोस्तों। ऑप्शन फर्स्ट हकलाना दोस्तों, स्टेमर, ये सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हकलाना एक वाक्य विकार है जिससे एक ही शब्द बार बार दोहराने से वाचन का प्रवाह बाधित होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विद्यालय में भाषा शिक्षण पाठ्यपुस्तक के अलावा भी होना चाहिए। इस कथन के आलोक में आप मिडिल विद्यालय के शिक्षार्थियों के भाषा अधिगम को समृद्ध करने के लिए किस प्रकार के संसाधन व गतिविधियों का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा दोस्तों, प्रामाणिक साहित्य का पठन। विद्यालय में भाषा शिक्षण पाठ्यपुस्तकों के अलावा भी होना चाहिए। इस कथन के आलोक में आप मिडिल विद्यालय के शिक्षार्थियों के शिक्षार्थियों के भाषा अधिगम को समृद्ध करने के लिए किस प्रकार के संसाधन व गतिविधियों का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स? प्रामाणिक साहित्य के पठन का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, प्रामाणिक साहित्य के पठन का प्रयोग हम लोग करेंगे इसमें। तो ये क्या बोल रहा है, विद्यालय में भाषा शिक्षण पाठ्यपुस्तकों के अलावा भी होना चाहिए। विद्यालय में भाषा शिक्षण पाठ्यपुस्तकों के अलावा भी होनी चाहिए फ्रेंड्स। इस कथन के आलोक में आप मिडिल विद्यालय के शिक्षार्थियों के भाषा अधिगम को समृद्ध करने के लिए किस प्रकार के संसाधन व गतिविधियों का प्रयोग करेंगे? तो प्रामाणिक साहित्य का पठन का प्रयोग करेंगे दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यपुस्तक का प्रयोग एक संसाधन के रूप में करना चाहिए, न कि एकमात्र संसाधन के रूप में। अतः शिक्षण को शिक्षण कार्य कक्षा की बाहरी गतिविधियों से भी जोड़ना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए बालक के वास्तविक जीवन से जुड़ी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए और प्रामाणिक साहित्य का पठन, ऑथेंटिक मटेरियल का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मनु भाषा की नई अध्यापिका है, उसे किस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स? ऑप्शन 4 इसका देखिए, विद्यार्थियों को शब्द संपदा, वोकैबुलरी कंठस्थ याद करने के लिए इसे केंद्रित नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। उसको कार्य पत्रकों, वर्कशीट का अभ्यास कराना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसर देना, व्यक्तियों को प्रतिदिन पठन के अवसर देना, ये सब करना चाहिए फ्रेंड्स। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों इसका,
भाषा सिखाने के लिए शिक्षिका को वाद विवाद विधि का प्रयोग करना चाहिए। वास्तविक संप्रेषण के माध्यम से भाषा सीखते समय छात्र अपनी वास्तविक भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे छात्रों को भाषा सीखने में आसानी होती है। विद्यार्थियों को स्वयं को अभिव्यक्त करने का अवसर देना चाहिए, प्रचुर पठन के अवसर प्रदान करने चाहिए। अतः विद्यार्थियों को शब्द संपदा रटवाना भाषा सिखाने की अनुचित विधि है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 361 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा की कक्षा में कौन सा उदाहरण प्रमाणिक सामग्री का उदाहरण नहीं है दोस्तों। ये दोस्तों अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तक प्रमाणिक सामग्री का उदाहरण नहीं है दोस्तों। भोजनालय की भोजन तालिका, ये दोस्तों उदाहरण है गीत की बोल, नौकरी हेतु विज्ञापन, ये सब है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, प्रमाणिक सामग्री ऑथेंटिक मटेरियल दोस्तों, प्रमाणिक सामग्री से तात्पर्य ऐसे शिक्षण सामग्री से है जो प्रॉपर तरीके से कक्षा में पढ़ाने के लिए नहीं बनाई गई है, ये प्रमाणिक सामग्री हो गया दोस्तों। किंतु शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जैसे भोजनालय की व्यंजन सूची, मैनुअलिस्ट, गीत के बोल, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर इत्यादि। नेक्स्ट है पाठ्यपुस्तक को मतलब दोस्तों देखिए प्रमाणिक सामग्री ऑथेंटिक मटेरियल मतलब पाठ्यपुस्तक को का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पाठ्यपुस्तक का निर्माण कक्षा शिक्षण के लिए किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समग्र भौतिक प्रतिक्रिया का सिद्धांत नहीं है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों पठन बोध बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये समग्र भौतिक प्रतिक्रिया का सिद्धांत नहीं है दोस्तों। लक्ष्य भाषा का अर्थ क्रियाओं के माध्यम से संप्रेषित किया जा सकता है, ये सही है। शिक्षार्थी क्रिया करते समय बेहतर तरीके से सीखते हैं, ये भी सही है। श्रवण कौशल दूसरे कौशल से पहले होना चाहिए, ये भी सही है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। देखिए फ्रेंड्स, लक्ष्य भाषा टारगेट लैंग्वेज का अर्थ क्रियाओं के माध्यम से संप्रेषण किया जाता है, अतः छात्र बोलने के साथ साथ हाथ पैरों से क्रियाएं भी करते हैं। सुनना समग्र भौतिक प्रतिक्रिया का आधार है, अर्थात समग्र भौतिक प्रतिक्रिया में छात्र शिक्षक द्वारा किए गए निर्देशों को सुनकर उसकी क्रियाओं के माध्यम से उचित प्रतिक्रिया देते हैं दोस्तों। अतः जब छात्र से स्वयं क्रिया करके भाषा सीखते हैं तो छात्रों का ज्ञान अधिक स्थायी हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सृष्टि की कक्षा में एक विद्यार्थी अपने मित्र से अपने स्वप्न के बारे में कहती है और उसकी मित्र उसकी प्रश्न का उत्तर देती है। सृष्टि किस युक्ति का प्रयोग कर रही है फ्रेंड्स, ये दोस्तों साक्षात्कार इंटरव्यू का प्रयोग कर रही है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, सृष्टि की कक्षा में एक विद्यार्थी अपने मित्र से अपने स्वप्न के बारे में कहती है और उसकी मित्र उसके प्रश्न का उत्तर देती है। सृष्टि किस युक्ति का प्रयोग कर रही है फ्रेंड्स, ये साक्षात्कार इंटरव्यू युक्ति का प्रयोग कर रही है दोस्तों। साक्षात्कार अध्ययन की एक प्रविधि है जिसके माध्यम से महत्वपूर्ण सूचनाएं व आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। वास्तविक संप्रेषण के माध्यम से देखिए फ्रेंड्स, साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया सोशल इंटरेक्शन की एक प्रक्रिया है। साक्षात्कार का तात्पर्य बालक की वास्तविक परिस्थिति में अब आमने सामने भाषा प्रयोग का आकलन करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भाषा अधिगम के संप्रेषणात्मक उपागम की विशेषता नहीं है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 भाषा प्रयोग को प्रयुक्तता पर ध्यान नहीं देते, ये दोस्तों नहीं होगा दोस्तों विशेषता। और देखिए अर्थ तत्व पर आधारित पाठ्यक्रम, ये होगा। विभिन्न प्रकारों को समझने के लिए विभिन्न स्थितियों में भाषा पढ़ाते हैं, ये सही होगा। भाषा के सही प्रयोग पर ध्यान देते हैं, ये भी सही होगा। सोल्यूशन इसका देखिए दोस्तों, संप्रेषणात्मक उपागम की विशेषता कैरेक्टराइजेज ऑफ कम्युनिकेशन अप्रोच। संप्रेषणीय उपागम देखिए फ्रेंड्स, शिक्षार्थियों को प्रभावशाली ढंग से शामिल करता है। संप्रेषणीय उपागम शिक्षार्थी केंद्रित उपागम है जो शिक्षार्थी को प्राकृतिक रूप से भाषा सिखाने में मदद करता है। शिक्षार्थी के जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। संप्रेषणात्मक उपागम पाठ्यक्रम के अर्थ तत्व पर आधारित होता है, भाषा का सही प्रयोग किया जाता है। शिक्षार्थी भाषा प्रयोग के प्रयुक्तता पर ध्यान देते हैं, भाषा के सही प्रयोग पर ध्यान देते हैं। भाषा प्रयोग की प्रयुक्तता पर ध्यान न देना संप्रेषणात्मक उपागम की विशेषता नहीं है, यह कथन गलत है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा सेशन आज का दोस्तों यहीं पे कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स। 364 टोटल क्वेश्चन अभी तक में हम लोग का हो चुका है दोस्तों। जो अभी तक देखिए फ्रेंड्स मेरे पिछले सेशन को नहीं देखे हैं, अगर आप सीटेट के परीक्षा का तैयारी करते हैं फ्रेंड्स तो यह जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और ऐसा दोस्तों आपको कहीं भी किसी भी चैनल पे दोस्तों मिलने वाला नहीं है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सेशन इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया दोस्तों तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और किसी एक ग्रुप में फ्रेंड्स इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।